जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया यूएस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट किया है, तब से इसकी कंडीशंस को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस में कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। ये जो कयास थे, ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन ऑफिशियल्स के बयानों और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पे थे, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा था कि भारत अपने एग्रीकल्चर मार्केट को अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए ओपन करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार के हर अधिकारी, हर नेता द्वारा यह कहा जा रहा था कि भारत के किसानों का हित जो है उसको लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। अब इन दोहरी बयानबाजी के बीच में अगर कोई कंफ्यूजन में था, वो भारतीय बाजार और भारत के किसान थे कि क्या सच में उनके साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया। फाइनली भारत सरकार और अमेरिकी सरकार द्वारा इस ट्रेड डील को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके की पॉइंट से और क्या सच में भारत के किसानों के साथ धोखा हुआ है या नहीं। अगर इसके की जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में बात किया जाए तो इस स्टेटमेंट में इस पूरे एग्रीमेंट को इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का नाम दिया है। कहा गया है कि 13 फरवरी 2025 से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बात हो रही थी, उसी के आधार पर फाइनल कंक्लूजन इस एग्रीमेंट में मिला है। की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो उसमें बात आती है कि किन किन चीजों को लेकर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट जो है वो हुआ। पहला जो बड़ा पॉइंट है वो कहता है, India will eliminate or reduce tariff on all US industrial and wide range of US food and agriculture product। जिसका डर था वही पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि भारत जो है अमेरिकी के सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जितने भी वहां के इंडस्ट्री से निकले हुए प्रोडक्ट है, उन पे टैरिफ या तो एलिमिनेट, जीरो कर देगा या फिर उसे रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उन पर भी टैरिफ जो है वो जीरो या रिड्यूस किए जाएंगे। अब ये जो वाइड रेंज ऑफ फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इसको लेकर एक क्लैरिटी दे रखी है, इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिल्स ग्रेन, डीडीजीज। डीडीजी क्या होता है? डीडीजी के बारे में बात की जाए तो मक्का हुआ, ज्वार हुआ या गेहूं, इनमें से जब एथेनॉल निकाल लिया जाता है तो एक जो रिमेन्स बचता है उन्हें डीडीजी के नाम से जाना जाता है। जो ढोरों को या जो गाय भैंस होती है उनको खिलाने, उनके कैटल फूड के रूप में उसे यूज किया जाता है। तो भारत उसकी इंपोर्ट को मंजूरी देगा। साथ ही साथ रेड सोरगम, जो लाल ज्वार, जो एनिमल फीड के रूप में काम आती है। ट्री नट्स हो गए, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फूड हुआ, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट, ये जो एनिमल एडिशनल प्रोडक्ट के साथ में इंक्लूड है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर जो बात की जा रही है उसमें महत्वपूर्ण जो है एक तो डीडीजीज है, फिर लाल कलर की ज्वार जो है वो है जो एनिमल फीड के लिए काम आती है। ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स जो है बाजार फल, वो सोयाबीन ऑयल और वाइन एंड स्पिरिट। अब सोयाबीन ऑयल को की बात की जाती है तो भारत के किसानों में, स्पेशली मध्य प्रदेश के किसानों में एक डर आ सकता है कि अगर सोयाबीन ऑयल बाहर से इंपोर्ट होगा तो भारत में जो सोयाबीन के रेट्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन ऑयल की निर्भरता। परंतु ओवरऑल बात किया जाए तो भारत अभी भी अपने 90% सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट ब्राजील जैसे देशों या ब्राजील के साथ में जो दक्षिण अमेरिकी देश है उनसे करता है। सो बहुत ज्यादा कंसर्न इस चीज को लेकर शायद नहीं होना चाहिए अभी जो ट्रेड डील के आधार पर लगता है। बाकी फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, एप्पल वगैरह, हाँ यहाँ कहा जा सकता है कि एक डिमांड जो है वो इन प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी। अभी अगर बात की जाए तो भारत में अमेरिकन एप्पल्स वगैरह जो आते हैं, फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, उन पे 75% टैरिफ लगाया जाता है। मतलब अगर वहां से कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट आया है तो उस पे 75% जो टैक्स लगकर वो 175 रुपए किलो के आसपास भारत में वहां के एप्पल्स बिकते हैं। अब अगर उस पर रिड्यूस कर दिया जाएगा तो अब इनकी रेंज वैसे ही हो जाएगी जैसे हमारे यहाँ के शिमला या हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर से जो एप्पल्स आते हैं उनके बराबर। कहीं ना कहीं ये भारत के किसानों के हित में अहित तो थोड़ा सा करे, पर अगर आगे बढ़े जाए इस कंडीशंस को लेकर तो बहुत सारी चीजें और भी इसमें शामिल। इसमें कहा गया सेकेंड पॉइंट के अंदर, द यूनाइटेड स्टेट विल अप्लाई reciprocal tariff rate of 18% under Executive Order 14257 of April 2, 2025। भारत के लगभग सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो अमेरिका में इंपोर्ट हो रहा है उस पर एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बात करें तो वो टैरिफ जो भारत में लग रहे टैरिफ को काउंटर करने के लिए लगाया गया है और उसका जो एक मुफ्त दर रहेगा वो 18% रहेगा। इसमें से कुछ चीजों को इंक्लूड या एक्सक्लूड किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि ऑन द लार्ज इंक्लूडिंग, जिसमें टेक्सटाइल, अपीयरेंस, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, आर्टिसनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, सर्टेन मशीनरी सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ इंटरिम एग्रीमेंट। इन सब के ऊपर इसे क्या किया जाएगा, इसमें हटाया गया।
कुछ चीजों को इसमें बाहर रखा गया है, जिसमें आपका फूड ग्रेन्स हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, जो जेनरिक मेडिसिन हुआ, उन चीजों को। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो कहता है यूनाइटेड स्टेट विल आल्सो रिमूव टैरिफ ऑन सर्टेन एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया imposed to eliminate threat of national security found in proclamation 9704 मार्च 8 2018। अमेरिकी बाजार में भारत के जो एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट है उन पे जो टैरिफ, वो टैरिफ हटेगा, और इसी आधार पर ऑटोमोबाइल्स वगैरह पे जो टैरिफ लग रहा है उसको भी रिड्यूस करने की बात इसमें कही गई। अब अमेरिका की तरफ से जो बैन लगाया गया था कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर और इंडिया पे एक्सपोर्ट के ऊपर, जिसमें मेनली सेमीकंडक्टर्स आते हैं, डेटा चिप्स आती है, एआई चिप्स आती है, उस पे से भी रेस्ट्रिक्शन हटाने की बात इसमें कही गई। अगले बात की जाए, इसमें सिंपली इन्होंने मेंशन किया है द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया कमिट्स टू प्रोवाइड ईच अदर प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस, पीएमए, ये ध्यान रखिएगा, इन द सेक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन सस्टेन्ड बेसिस। दोनों एक दूसरे को प्रिफर्ड मार्केट के रूप में प्रिफर करेंगे किसी और देश के कंपैरिजन में। कहीं ना कहीं ये पूरा दबाव अमेरिका पे ईयू के साथ, न्यूजीलैंड के साथ जो भारत की लगातार ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको लेकर, क्योंकि हाँ उसी के आधार पर अमेरिका पर एक दबाव बना है कि अगर आप नहीं आए सैया तो हम किसी और के साथ चले जाएंगे, हम आपके कहीं ना कहीं कहते हैं इंतजार में बैठे नहीं रहेंगे। और वही एक कारण है कि ये ट्रेड एग्रीमेंट एकदम से हमको देखने को मिला। अगला पॉइंट कहता है द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया विल एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ ओरिजिन दैट एंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ द एग्रीमेंट एक्योर प्रीडोमिनेंटली टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। दोनों लोग इससे संबंधित जितने भी नियम है उन नियम कायदों को बनाएंगे। बड़े लेवल पर अगर बात की जाए की पॉइंट्स में, तो कहा गया इंडिया इन यूएस एंड इंडिया विल एड्रेस नॉन टैरिफ बैरियर दैट अफेक्ट बायलैटरल ट्रेड। इसे टैरिफ के अलावा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो बैरियर के रूप में काम कर रहे हैं, ट्रेड बैरियर के रूप में, उनको दोनों देश हटाने की कोशिश करेंगे। फिर वो लॉज हो, अनड्यू परमिशंस हो जिसके कारण से डिलेज होते हैं, प्रोजेक्ट सही से नहीं आ पाते, उन सबको हटाने की बात इसमें कही गई है। फॉर द पर्पस ऑफ इनहांसिंग ईज ऑफ कंप्लायंसेस एप्लीकेशन टेक्निकल रेगुलेशन, वो भी रिड्यूस करने की बात की गई। इसमें साफ कहा गया कि इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज टू द एग्रीड अपॉन टैरिफ ऑफ आइदर कंट्री, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अगर कोई भी चेंज इनमें जो बात कही गई है उससे बदलकर होता है तो भारत और यूएस दोनों इस ट्रेड एग्रीमेंट के से अलग हटकर अपने डिसीजन लेने के लिए सुरक्षित है। मतलब अगर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो अपने कुछ तो भी डिसीजन के लिए फेमस है, तो अगर किसी दिन उनके मन में आ जाए और भारत पे वो ऐसा कोई डिसीजन ले ले जो इस बीटीए से बाहर है, तो भारत भी उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बराबर कहते हैं ना शक्तियां, पावर रखता है। ये कहता है that United States and India will work together towards further expanding market access opportunities through the negotiation on the BTA। भारत और दोनों देश और इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे बड़ा मार्केट एक्सेस दोनों देशों को मिल पाए। US India agreed to strengthen economic security alignment, enhancing supply chain reliance and innovation through the complementary actions of non-market policy of third parties as well as cooperation on inbound, outbound investment review and export control। ओवरऑल मार्केट को ओपन करना, रेगुलेशंस को खत्म करना और कैसे आने वाले समय में ट्रेड को बढ़ाया जा सके, इस पर भी दोनों देशों में सहमति बनी। एक बड़ा पॉइंट जिसको लेकर बात मैंने भी की और कई जगहों पे की जा रही है, that India intend to purchase 500 billion of US energy products, aircraft parts, precious material, technology products and coking coal over the next 5 years। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, भारत का जो इंपोर्ट अमेरिका से है वो 41 से 45 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आपका एनुअल है। इस आधार पर अगर 5 साल में देखा जाए तो ओवरऑल लगभग 200 बिलियन डॉलर के आसपास का जो ट्रेड है वो अमेरिका से होता है। अब भारत ने वादा किया कि हम 500 बिलियन डॉलर के आसपास करेंगे, मतलब 3 गुना करेंगे। उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि कोई बड़ी आर्म डील जो है, कोई वेपन्स को लेकर, फायर जेट को लेकर, मिसाइल्स को लेकर आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में देखी जा सकती है। लास्ट पॉइंट इसका कहता है द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया कमिट टू एड्रेस डिस्क्रिमिनेटरी एंड बर्डनसम प्रैक्टिस एंड अदर बैरियर्स डिजिटल ट्रेड टू सेट अ क्लियर पाथवे टू अचीव रोबस्ट एम्बिशियस म्यूचुअली बेनिफिशियल डिजिटल ट्रेड रूल्स एज अ पार्ट ऑफ द बीटीए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और अमेरिका दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, तो जितने भी नॉन मार्केट रेगुलेशंस है जिससे भारत और दोनों का ट्रेड कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा है, उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे।
इस पूरे ट्रेड एग्रीमेंट को अगर पढ़कर देखा जाए तो इसमें कहीं भी रशिया से या भारत की जो एनर्जी डिमांड हम पूरी कर रहे हैं उसको लेकर कोई बात नहीं की गई। भारत ने साफ कहा है कि वो अपनी एनर्जी जो डीलिंग जितनी भी हो रही है उनको अपने 140 करोड़ लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करेगा। किसानों को लेकर बात किया जाए तो ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नया नहीं है जो अभी तक नहीं होता था, परंतु एक चीज मिसिंग है। भारत अपना टैरिफ कितना रिड्यूस करेगा वो अभी तक इस चीज के अंदर मेंशन नहीं है। अमेरिका ने तो बोल दिया कि वो 18% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, इसके अलावा जो टैरिफ चल रहा है वो है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए कि भारत के ऊपर या भारत कितना टैरिफ चार्ज करना है, ये उस आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि क्या सच में ये जो बीटीए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये भारत के फेवर में है या नहीं, या ये सिर्फ एक तरफा अमेरिका को फायदा पहुंचाता है।